हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक का। क्लास 3 की बुक है मेरे पास, क्लास 3 की बुक है, जिसके हम 15 चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने पिछले लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आप बाकी की वीडियोस देख सकते हैं और बाकी अपने चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी वीडियो आपको सेपरेट ऐड मिल जाएंगी और बाकी के सब्जेक्ट की भी आपको वीडियो ऐड मिल जाएंगी। तो और चिट की बुक है मेरे पास क्लास 3 की, इसका चैप्टर नंबर 16 हम आज पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नेम है द टंग एंड द टीथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इंस्पायर करने वाली भी स्टोरी है, समझने वाली स्टोरी है। द टीथ एंड द टंग एंड द टीथ। तो आपको लेसन के नेम से ही पता चल रहा होगा, टंग की बात है यानी एक जीभ की बात है और हमारे टीथ की भी बात है। तो कैसे जो टंग होती है वो इतने सारे टीथ के बीच में रहती है और वो भी इतनी सेफली रहती है। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ समझाया जाएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए लेसन को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेसन आपको वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। लेसन की हिंदी आपको मैं बताऊंगी और वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाद जो बुक वर्क होगा वो आप खुद से फिल करेंगे और उसके बाद फिर जो है वीडियो से मैच करेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करेंगे। कन्फ्यूशियस जो है वो एक टीचर का नेम है जो कि चाइना के टीचर है। कन्फ्यूशियस वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड टीचर ऑफ चाइना। जो कन्फ्यूशियस हैं वो एक बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छी सोच वाले हैं, जो कि चाइना के अच्छे महान जो है टीचर हैं। ही हैड सेवरल पीपल्स, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे शिष्य हैं। वन वॉज लू, एक उनमें से ही एक स्टूडेंट का नेम है लू। ए पर्सन ऑफ ए जेंटल नेचर एंड वॉज नोन एज ए पीसफुल मैन बाय अदर स्टूडेंट, जो कि और स्टूडेंट्स के मुकाबले बहुत ही सज्जन नेचर का, बहुत ही शांत स्वभाव का जो है, शांत स्वभाव का उनका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है लू। द अदर वॉज वेई हु हैड ए गुड ब्रेन एंड ए काइंड हार्ट। एक दूसरा भी उनका स्टूडेंट है, बाकी तो और स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 स्टूडेंट के बारे में बात करी गई है जिनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दूसरा जो उनका स्टूडेंट है उसका नाम है वेई, जिसका गुड ब्रेन है यानी अच्छा दिमाग है, तेज़ दिमाग है और दयालु हार्ट है, दयालु है। बट वाज गिवन टू ग्रेट एंगर, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो वेई है उसको वो बहुत गुस्सैल है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। ही डिड वॉट ही विश्ड, तो वो वही करता है जो वो चाहता है। एंड इफ़ एनी वन ऑब्जेक्टेड और ट्राइड टू हिंडर हिम, यानी कि अगर कोई उसको रोकता है, कोई उसके काम में दखल अंदाजी करता है, तो ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और उससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही वुड शो सडन एंड टेरिबल रेज, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाता है। अगर कोई रोक टोक करता है या उसके काम में कोई दखल अंदाजी करता है तो उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कौन हो जाता है? वे ही हो जाता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है। वन डे, एक दिन, लू एंड वेई हैपन टू क्वेरल ओवर सम स्मॉल मैटर। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन लू और वेई दोनों के बीच में एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। लू पेसिफाइड आफ्टर ए वाइल बट वेई कंटिन्यू टू फील बैड एंड रेज इन फ्यूरी। जो लू है वो जो है झगड़े के बाद थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो वेई है वो पूरा दिन अपने आप को या फिर वो बहुत ही बुरा फील करता है और जो है पूरे दिन वो गुस्से में ही रहता है। वेई नोटिस दैट ही ब्लीड फ्रॉम हीज माउथ। अब देखिए जो वेई है वो शाम को नोटिस करता है, वेई जो है नोटिस करता है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है। ही वॉज स्कैर्ड, वो डर जाता है, जो वेई है डर जाता है। इफ़ ही वॉज ऑल राइट, वो डर जाता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ही वेंट टू कन्फ्यूशियस, तो वो कन्फ्यूशियस के पास जाता है। वॉट शैल आई डू विद माई बॉडी, ही आस्क्ड, तो वेई पूछता है कन्फ्यूशियस से कि मेरी बॉडी के साथ में क्या हुआ है, क्या होगा मेरी बॉडी के साथ में।
आई फियर आई शैल नॉट लाइव लॉन्ग, मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक जीऊँगा या नहीं। इट मे बी ड्यू टू माई स्टडी एंड वर्क, ये शायद मेरी स्टडी ये जो है मेरी स्टडी के चलते और काम के चलते ये जो प्रॉब्लम है वो हो रही है। इट मे बी बेटर दैट आई अबैंडन माई स्टडी एंड गो बैक टू माई विलेज, तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपनी स्टडी को छोड़ दूँ और अपने गांव वापस चला जाऊँ। उसे लगा, जो वेई है उसको लगता है कि ये जो मेरे दांतों से जो ब्लड आ रहा है, जो खून आ रहा है, वो शायद मेरे काम के वजह से है या मेरी स्टडी को लेकर है, मेरी स्टडी की वजह से है। तो वो कहता है, वेई कहता है कि अगर ये मेरी स्टडी और काम की वजह से ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, तो इससे तो अच्छा है कि मैं पढ़ाई छोड़कर अपने गांव चले जाता हूँ। आई एम योर प्यूपल, मैं आपका शिष्य हूँ। एंड यू लव मी, और आप मुझसे प्यार भी करते हो। किससे कहता है वही? ये कन्फ्यूशियस से कहता है। एंड यू लव मी एज ए फादर, और आप मुझे पिता के समान जो है मेरे पिता के समान आप मुझे प्यार भी करते हो। टेल मी व्हाट इज़ गुड फॉर माई बॉडी, तो मुझे बताओ कि मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। कन्फ्यूशियस रिप्लाइड, अब कन्फ्यूशियस जो है वो रिप्लाई करता है, वो जवाब देता है, वे यू हैव अ रॉन्ग आइडिया अबाउट योर बॉडी। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि ये तुम्हारा बिल्कुल ही गलत आइडिया है, गलत विचार है स्टडी को लेकर, बॉडी को लेकर। इट इज़ नॉट द स्टडी, ये स्टडी की वजह से नहीं है, नॉट द वर्क, और ना ही ये किसी काम की वजह से है। बट योर ग्रेट एंगर दैट कोज द ट्रबल, लेट मी एक्सप्लेन। आगे कहता है, पर ये जो तुम्हारा गुस्सा है, ये जो है इसका कारण है। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। कन्फ्यूशियस कहता है कि जो है ना तो ये तुम्हारी स्टडी की वजह से हो रहा है जो ब्लड आ रहा है, और ना ही तुम्हारे किसी काम की वजह से ब्लड आ रहा है, और ये सब जो हो रहा है वो तुम्हारे गुस्से की वजह से है। अब वो कहता है कि मुझे समझाने दो कि गुस्से की वजह से क्यों है। तो अब वो कन्फ्यूशियस आगे समझाता है आगे। डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड आफ्टर यू एंड लू क्वारल्ड। तो अब जो कन्फ्यूशियस कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने झगड़ा किया था, लू और तुम्हारे बीच जब झगड़ा हुआ था तो क्या हुआ था। ही वॉज एट पीस एंड हैप्पी अगेन इन अ लिटिल टाइम। जो लू है वो झगड़े के बाद तुरंत ही शांत हो गया था और वापस से वो खुश हो गया, और वो भी बहुत ही थोड़े समय में। बट यू टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन तुमने खुश होने में और शांत होने में लंबा समय लगा दिया। इन ओवरकमिंग योर एंगर, यानी गुस्से को कम करने में, गुस्से को ख़त्म करने में तुमने काफ़ी लंबा समय लगा दिया। लू जो है, लू तो बहुत जल्दी शांत हो गया और वो बहुत ही हैप्पी, वो जल्दी ही तुरंत नॉर्मल हो गया, हैप्पी हो गया। लेकिन तुमने हैप्पी होने के लिए और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लंबा समय ले लिया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लाइव लॉन्ग, इसीलिए तुम लंबे समय तक जीने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं सोच सकते हो इस बारे में कि मैं लंबा जीऊँ, क्योंकि अगर इतना ही गुस्सा करोगे, कहने का मतलब था कि अगर आप इस तरीके से गुस्सा करोगे तो मत एक्सपेक्ट करो कि आप लंबे समय तक जियोगे। इफ़ यू डू दैट वे, अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो आप मत सोचो कि आप लंबा जियोगे। एवरी टाइम वन ऑफ द पीपल से अ थिंग यू डू नॉट लाइक। तो आगे वो समझाते हैं, जो कन्फ्यूजेस हैं, जो टीचर हैं, वो वे को समझाते हैं कि देखिए हर समय कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई जो शिष्य है कुछ ना कुछ गलत कहता रहता है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है। यू गेट वेरी एंग्री, जिससे तुम बहुत ही गुस्सा भी हो जाते हो, नाराज़ भी हो जाते हो। देयर आर 1000 पीपल इन दिस स्कूल, इस स्कूल में 1000 शिष्य हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं। इफ़ ईच ऑफ दैम ऑफेंड यू ओनली वंस, अगर कोई एक तुमसे आकर कुछ ऐसा बोले, यू विल हैव ए फिट ऑफ टेम्पर 1000 टाइम्स दिस ईयर। तो अगर कोई एक स्टूडेंट भी तुम्हारे सामने कुछ ऐसा बोलता है तो तुम तो 1 साल तक गुस्सा रहोगे। भाई 1000 स्टूडेंट है, अगर कोई भी कुछ ऐसी बात बोलता है, कोई एक स्टूडेंट भी तुमसे दिन में 1 बार ऐसी बोल देता है तो तुम्हें तो जो है 1 साल में 1000 बार तुम गुस्सा हो जाओगे। तो ऐसा कन्फ्यूशियस जो है वे को इस तरीके से वो एग्जाम्पल देके समझाते हैं। You will have a fit of temper 1000 times this year. This anger will surely lead you to death. तो वो आगे कहते हैं कि इस वजह से जो तुम्हारा जो गुस्सा है वो तुम्हें जो है
तुम्हारे मृत्यु की तरफ वो ले जा रहा है। जो गुस्सा है वो तुम्हें तुम्हारी मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। इफ़ यू डू नॉट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, अगर तुम खुद पर काबू नहीं करते हो, गुस्से पर काबू नहीं करते हो, आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। तो अब कन्फ्यूशियस कहते हैं वेई से कि मैं अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, विल यू आंसर मी, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? यस टीचर इट विल बी माई प्लेजर सैड वेई। तो वेई कहता है हाँ टीचर, मैं इसका जवाब दूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। तो आगे जो टीचर है वो कहते हैं हाउ मैनी टीथ हैव यू, तो तुम्हारे कितने टीथ हैं? तो स्टूडेंट जो वेई है वो कहता है आई हैव 32 टीचर। तो वो जो वेई है वो कहता है कि मेरे 32 दांत हैं, 32 हैं। एंड हाउ मैनी टंग, तो अब वेई कहता है जस्ट वन, एक ही है। जो टीचर है वो सवाल करते हैं कि और टंग कितनी है? तो वेई कहता है एक ही है। हाउ मैनी टीथ हैव यू लॉस्ट, तो अब टीचर पूछते हैं कि आपने अपने कितने टीथ खो दिए हैं? तो वेई कहता है आई लॉस्ट 1 व्हेन आई वाज 9 years old and 4 ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो अब जो है शिक्षक है जो वेई है वो कहता है कि मैंने 9 साल की उम्र में जो है एक दांत खोया था, लेकिन अभी पिछले साल मैंने 4 दांत खोए हैं। एंड यू टंग इज़ इट स्टिल परफेक्ट, तो फिर जो है कन्फ्यूशियस यानी टीचर कहते हैं वेई से, लेकिन जो तुम्हारी टंग है वो तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं ओ यस, जो वेई है वो कहता है हाँ, ये मेरी जो टंग है वो बिल्कुल ठीक है। डू यू नो माई फादर हु इज़ क्वाइट ओल्ड, तो आगे टीचर कहते हैं क्या तुम मेरे फादर को जानते हो जो अभी इस समय बूढ़े हैं? तो जो वेई है वो कहता है यस आई नो हिम वेल, तो वो कहता है वेई कहता है कि हाँ मैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाउ मैनी टीथ डू यू थिंक ही हैड एट योर एज, तो अब टीचर जो है वो वेई से पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी उम्र में, क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी उम्र में उनके कितने टीथ रहे होंगे? तो वेई कहता है आई डोंट नो, तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अब टीचर कहते हैं हाउ मैनी हैज़ ही नाउ, और अब उनके कितने होंगे? तो यहाँ पर जो है 2 आई थिंक बट हीज टंग इज़ परफेक्ट थो इज़ वेरी ओल्ड। तो जो टीचर हैं वो कहते हैं कि 2 आई थिंक मैं सोचता हूँ, बट टंग इज़ परफेक्ट थ्रो इज़ वेरी ओल्ड, वो बेशक बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनकी जो टंग है वो बिल्कुल सही सलामत है, और जो टीथ हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। यू कैन सी दैट द टीथ आर लॉस्ट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। तो अब देखिए टीचर समझाते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जो टीथ हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने शार्प होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, जबकि वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन दे विश टू क्रश एवरीथिंग। और देखिए जो टीथ होते हैं वो हर किसी को, यानी हर चीज़ को, जो भी मुंह के अंदर जाती है वो हर चीज़ को क्रश करना चाहते हैं, ठीक है, चबाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं उनको, जो भी मुंह के अंदर जाती है। जो टीथ होते हैं वो इतने तेज होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हर चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को क्रश करना चाहते हैं। दे आर हार्ड एंड हर्ट द टंग मैनी टाइम्स, दे आर हार्ड, वो मजबूत हैं, और टंग को वो जो है हर्ट भी करते हैं, चोट भी पहुंचाते हैं कभी कभी। देखो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो कभी कभी जो टंग है वो टीथ के बीच में आ जाती होगी, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो ऐसे ही आप देखिए, ऐसे यहाँ पर बताया हुआ है कि जो टंग है, जो टीथ है वो कभी कभी टंग को हर्ट भी कर देते हैं, चोट भी पहुँचा देते हैं। बट द टंग नेवर हर्ट द टीथ, लेकिन जो हमारी टंग होती है वो हमारे दांतों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, कभी भी हर्ट नहीं करती है। रैदर व्हेन द टीथ एच, जबकि जो हमारे टीथ होते हैं, जब हमारे टीथ परेशानी में होते हैं, जब हमारे टीथ में दर्द होता है, द टंग ट्राइज सूथ द पेन, जो हमारी टंग है वो दर्द को कम करती है, जो हमारी टंग है वो टीथ की हेल्प करती है उस पेन को कम करने में। एंड इन द एंड, और लास्ट में, अंत में देखिए, द टंग इंश्योर, और जो हमारी टंग होती है वो सही सलामत रहती है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती है। वाइल द टीथ आर द फर्स्ट टू डिके, और जो हमारे टीथ होते हैं वो सड़ जाते हैं।
आपने देखा होगा टंग, देखिए टंग कितनी सॉफ्ट होती है और टीथ कितने शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन जो टीथ होते हैं वो सड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो धीरे धीरे जो है जैसे बुढ़ापे, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो जब वो यंग होंगे तो उनके भी 32 टीथ होंगे और आपके भी 32 टीथ होंगे, ठीक है। बच्चों के 24 होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो 32 टीथ होंगे, लेकिन जो आपके ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर हैं, तो उनके जो टीथ हैं वो कम होंगे, वो कम हो गए होंगे। तो आप देखिए जैसे जो टंग होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है और जो टीथ होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि टंग फिर भी सही सलामत रहती है एंड तक, और जो टीथ होते हैं वो सड़ के गिर जाते हैं। इट नेवर ग्रो एंग्री, क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, चलिए अब ऐसा क्यों होता है। वाइल द टीथ आर द फर्स्ट टू डिके, अब यहाँ पर बताया गया है तो जो टीथ हैं वो हमारे सड़ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। द टंग इज़ फ्लेक्सिबल, जबकि जो टंग होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ ऑल्सो पीसफुल एंड जेंटल विद द टीथ, और देखिए वो जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, वो कितने प्यार से, कितने आराम से, कितनी शांति के साथ वो हमारे टीथ के बीच में रहती है। कभी सोचा है आपने कि जो हमारे टीथ होते हैं कितने डेंजरस है हमारी टंग के लिए, लेकिन फिर भी वो कितने आराम से, जो हमारी टंग है वो कितने आराम से टीथ के बीच में रहती है, डू देयर वर्क, और कितने आराम से अपने काम को करती है। विद द ओके, इट नेवर ग्रोज एंग्री द फाइट दैम, वो कभी भी, जो हमारी टंग होती है वो कभी भी ना तो गुस्सा करती है और ना ही टीथ से फाइट करती है। इवन वैन दे आर इन द रॉन्ग और वैन दे हर्टेड, जबकि जो टीथ हैं जो टीथ होते हैं वो कभी कभी टंग को हर्ट भी कर देते हैं और गलत भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी टंग जो है बड़े ही आराम से, प्यार से रहती है। इट ऑलवेज हेल्प द टीथ डू देयर वर्क, और जो टंग है वो टीथ को अपने काम को करने में उनकी सहायता भी करती है। प्रिपेयर योर फूड, आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो टंग जो है टीथ के साथ में जो है वो हेल्प करती है आपको खाना खाने में भी, टंग का जो है टंग हेल्प करती है टीथ के साथ। इन प्रिपरेशन योर फूड ऑल्सो द टीथ नेवर हेल्प द टंग, जबकि जो हमारे दांत होते हैं वो टंग की कभी हेल्प नहीं करते, ये भी आपने देखा होगा। एंड दे ऑलवेज रेसिस्ट एवरीथिंग। यस टीचर आई रियलाइज दिस, तो अब आगे वो बोलता है, जो वही है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो अब वो बोलता है कि हाँ टीचर मुझे अब एहसास हो गया है इस बात का। एंड सो इट इज़ विद मैन द स्ट्रॉन्गेस्ट टू द रेसिस्ट इन द फर्स्ट टू डिके, तो अब आगे वो बताते हैं, जो टीचर है वो बताते हैं, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं। अभी उन्होंने टंग का और टीथ का एग्जाम्पल दिया है और इसी के थ्रू वो एग्जाम्पल देते हैं मैन का, तो वो मैन को भी ऐसे बताते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होते हैं, वो जल्दी सड़ते हैं और फिर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड यू वे सो विल बी द केस विद यू, और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है, यही जो सिचुएशन है वो तुम्हारे साथ भी है। यू हैव ऑलरेडी शो साइन ऑफ डिके, क्योंकि ये साइन, ये जो लक्षण है ये ऑलरेडी तुम्हारे अंदर दिखने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा भी ज़्यादा है, बहुत लंबे समय तक तुम गुस्सा रहते हो, तो ये लक्षण दिखने लगे हैं। व्हेन यू ब्लीड फ्रॉम द माउथ, क्योंकि तुम्हारे जो मुंह से जो खून आया है, ये लक्षण तुम्हारे अंदर भी दिखने लगे हैं। इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्ग एंड हैप्पीली, अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, यू हैव टू लर्न द ग्रेट लेसन टू सेल्फ कंट्रोल, तो आपको एक सबक सीखना पड़ेगा, एक लेसन, एक पार्ट सीखना पड़ेगा कि आपको गुस्सा नहीं करना है, काम डाउन रहना है, शांति से रहना है, अगर गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना है। कन्फ्यूशियस सेड एफिशिएंटली, तो ये बात जो है कन्फ्यूशियस जो टीचर हैं उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाई। तो यही मेरा भी कहना है आपसे कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, शांति से सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आराम से रहना है, प्यार से रहना है और हैप्पी रहना है। तो चलिए ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है जिसके आंसर अब हम करने वाले हैं। आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और इसके बाद ट्रू फॉल्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज कन्फ्यूशियस, जो कन्फ्यूशियस था वो कौन था? तो कन्फ्यूशियस वाज ए ग्रेट थिंकर एंड टीचर ऑफ चाइना। जो कन्फ्यूशियस था वो एक महान विचारक था और बहुत ही अच्छा टीचर भी था चाइना का।
सेकेंड वाला है हाउ वाज लू डिफरेंट फ्रॉम वेई, जो लू था वो वेई से अलग कैसे था। तो आंसर है लू हैड ए जेंटल नेचर, जो लू था वो बहुत ही अच्छे नेचर का था, शांत स्वभाव का था। बट वेई वॉज गिवन टू ग्रेट एंगर, लेकिन जो वेई था वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, उसका जो स्वभाव था वो थोड़ा गुस्सैल था। 3 वाला है व्हाट हार्म्स द बॉडी मोर देन स्टडी एंड वर्क, क्या नुकसान स्टडी और वर्क, व्हाट हार्म्स द बॉडी को क्या नुकसान करता है, स्टडी और वर्क से भी ज़्यादा क्या नुकसान कर सकता है। तो क्या नुकसान कर सकता है, एंगर हार्म्स द बॉडी, तो जो हमारा गुस्सा है वो बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, मोर देन स्टडी एंड वर्क, यानी स्टडी और वर्क के अकॉर्डिंग। 4th वाला है कंपेयर द टीथ विद द टंग, अब हमें बताना है टीथ के बारे में और टंग के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। द टीथ आर स्ट्रोंगर एंड बाइट द टंग, जो हमारे टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और टंग को भी जो है हर्ट कर देते हैं। बट द टंग फ्लेक्सिबल है हेल्प द टीथ, लेकिन जो हमारी टंग होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है और वो टीथ की हेल्प भी करती है। तो ये 2 डिफरेंस है। 5 वाला है वाई इज सेल्फ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सेल्फ कंट्रोल हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट हेल्प टू लिव लॉन्ग एंड हैप्पीली। तो यहाँ पर दिया गया जो सेल्फ कंट्रोल है, खुद को कंट्रोल करना, गुस्से एकदम गुस्सा ना आना, कंट्रोल करना। अगर गुस्सा भी आ रहा है, कोई गलत चीज़ हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, तो आप उसको कंट्रोल करके उसको आराम से ईजीली ले सकते हैं। तो जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हमें लंबे समय तक और खुश रहने में मदद करता है। तो देखिए आपको भी जो है अगर लॉन्ग लाइफ जीनी है, अगर आपको लंबे समय तक जीना है, तो आपको सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। और आपको अगर खुश रहना है और अगर लंबे समय तक जीना है तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। इसके बाद है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। बी वाला देखिए, लू हैड ए जेंटल नेचर, लू का स्वभाव जो है शांत था, तो ये ट्रू है। सेकेंड है वे बाइट फ्रॉम हिज माउथ बिकॉज टू स्टडी एंड वर्क, तो ये फॉल्स है, अब फॉल्स नोट कर लीजिए। द टंग डीके बिफोर द टी, जो टंग है वो टीथ से पहले सड़ जाती है, तो ये भी फॉल्स है। द टंग सूथर द टीथ व्हेन दे एट, जो टंग है वो जब टीथ में जब दर्द होता है तो जो टंग है वो हेल्प करती है, तो ये ट्रू है। एंगर कैन बी कंट्रोल बाय सेल्फ कंट्रोल, जो एंगर है वो कंट्रोल हो सकता है सेल्फ कंट्रोल से, तो ये भी ट्रू है। टिक द राइट ऑप्शन। कन्फ्यूशस लिव्ड इन, कन्फ्यूशियस कहाँ रहते थे, चाइना या मंगोलिया या जापान, तो चाइना पे टिक करना है। सेकंड वाला है डैश फेल्ट रेज द होल डे, तो पूरे दिन जो है कौन गुस्से में था, कौन जो है अपने आप को ऐसे गुस्से में महसूस कर रहा था, तो वेई था, वेई पे आपको टिक करना है। द टीथ सर्वाइव डैश द टंग, जो टीथ है वो कितने समय तक रहते हैं अकॉर्डिंग टू टंग, तो वो शॉर्टर अकॉर्डिंग टू टंग, वो जो है जो हमारे जो टीथ हैं वो अकॉर्डिंग टू टंग कम समय के लिए रहते हैं, तो हमें शॉर्टर दैन पे करना है। 4 है वी कैन हैव अ हेल्थी लाइफ इफ़ वी, अगर हमें लंबी लाइफ जीनी है तो हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, हमें काम करना होगा थोड़ा अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए। चलिए इसके बाद है हमारा डी वाला, देखिए मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग, हमें वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे सामने और हमें मीनिंग पे मैच करना है। हिंडर का है टू हैम्पर, रेज का है एंगर, एक्सपेक्ट का है टू होप, डी के का है टू रूट, रेसिस्ट का है टू ओपोज एंड रियलाइज़ का है टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा यहाँ पर जो है मैचिंग भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए ई वाला, देखिए लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड टेल विच ट्री विल सर्वाइव द स्टॉर्म, वाई राइट ब्रीफली। देखिए बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और समझेंगे इसके बारे में। 2 पिक्चर दी हुई हैं, एक ट्री ऐसा है जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है और दूसरा ट्री ऐसा है
जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें अगर स्टॉर्म आता है, अगर आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, तो कौन सा जो ट्री है वो बच जाएगा और कौन सा टूट के गिर जाएगा? तो क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसको समझते हैं। द फर्स्ट ट्री इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ट्री है वो फ्लेक्सिबल है, जैसे ही आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो झुक जाएगा, वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो झुक रहा है। एंड इज़ टर्निंग विद द वाइंड, जो कि जो हवा को निकाल दे रहा है, सामने से हवा आ रही है, वो फ्लेक्सिबल हो जा रहा है, वो झुक जा रहा है, तो हवा आराम से निकल जा रही है। बट द सेकेंड ट्री इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल, लेकिन जो देखिए दूसरी वाली पिक्चर देखिए, दूसरा वाला जो ट्री है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, वो इतना सीधा है कि वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं झुकना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे खड़ा हुआ है। इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड, अगर मान लीजिए कोई तेज़ हवा आती है, सामने से बहुत तेज़ हवा आती है, द फर्स्ट ट्री विल बैंड, तो जो फर्स्ट वाला ट्री है वो तो झुक जाएगा और हवा निकल जाएगी। एंड सेव इट लाइफ, और वो अपने आप को बचा लेगा, झुक जाएगा, हवा निकल जाएगी, सामने से जो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो वो जो ट्री है फर्स्ट वाला वो झुक जाएगा और आंधी तूफान निकल जाएंगे। बट नॉट द सेकेंड वन विच विल बी अपरूटेड, लेकिन जो सेकेंड वाला है वो जड़ के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, वो उखड़ जाएगा जो सेकेंड वाला, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहेगा, वो झुकना नहीं चाहता, इसीलिए हमें झुकना भी सीखना चाहिए। तो जो सेकेंड वाला ट्री है, इसमें बताया है, लिखा हुआ है मैंने, जो कि अगर आंधी आती है, तूफान आता है सामने से, तो वो जड़ के साथ ही उखड़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम एफ वाला। लुक एट द पिक्चर एंड व्हाट इज़ रिटन फॉर देम, पिक्चर्स दी हुई हैं और पिक्चर के बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी हैं, द नाइटिंगेल इज़ अ स्मॉल बर्ड, जो नाइटिंगेल है वो स्मॉल बर्ड है, तो उसके बारे में एक सेंटेंस हो गया। अब द पैरट इज़ नाइदर बिग और स्मॉल, तो अब पैरट के बारे में भी एक सेंटेंस हो गया कि जो पैरट है वो ना छोटा है ना बड़ा है। द ईगल इज़ ए बिग बर्ड, और जो ईगल है वो बड़ा पक्षी है, तो अब ईगल के बारे में भी हो गया। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर आप देखिए पिक्चर्स में ऊपर देखिए कितने सारे बर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आपको नोट करना है, एक एक सेंटेंस लिखना है, और इन बर्ड्स के नेम भी दिए हुए हैं, बुलबुल, पिजन, काइट, वल्चर, हाउस बर्ड, किंगफिशर, तो इनके नाम भी दिए हुए हैं, इन पर आपको एक एक सेंटेंस बनाकर खुद से नोट करना है। इसके बाद देखिए जी वाला, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जंबल वर्ड्स अगर आपने पहले किए हैं और कई बार कराए हैं मैंने, तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं वर्ड्स, आपको करेक्ट करके एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ये आगे पीछे करके वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिए हैं। आप चाहें तो आप अपनी बुक में यहाँ से देखकर फिल कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और हम यहाँ पर चैप्टर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। 15 तक चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में भी ऐड मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। बाकी की और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी आपकी हेल्प के लिए, आपकी स्टडी के लिए। और 16 चैप्टर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। बाकी और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, जो बच्चे आपके साथ स्टडी करते हैं, जिनको आप जानते हैं जो स्टडी करते हैं, उन बच्चों की आप हेल्प कीजिएगा।